चीज़ में अब आने वाले भविष्य को देखा जाए। और मैं समझता हूँ कि जनता ने जो वोट डाला है उसके आधार पे सबका भविष्य और इस देश का भविष्य और ख़ास तौर पे हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का दिया हुआ संविधान सुरक्षित रहेगा और हमारा देश तरक्की करेगा, आगे बढ़ेगा। स्याबख्तों की तकदीर जगमगाएंगे, कदम कदम पे चिरागे वफा जलाएंगे। हमारे हाथ में आने तो दो निज़ामे चमन, खुली हवा में परिंदे भी मुस्कुराएंगे। भारत का 7वां चरण 54 लोकसभा तकदीर का फैसला आज ईवीएम में बंद हो गया। उत्तर प्रदेश के 13 लोकसभा महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव सुरक्षित, घोसी, सलेमपुर, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्ज़ापुर, रॉबर्टगंज सुरक्षित। इन तमाम 13 जगहों पे 2,50,56,870 वोटर्स थे, जिसमें 1,33,10,897 पुरुष, 1,17,44,922 महिलाएं और 1,058 जेंडर थर्ड के लोग भी वोटर शामिल थे। इन तमाम लोगों ने आज अब तक जो वोट दिया है और जो अब तक 5 बजे तक आई है, ख़ास तौर पर बताना चाहता हूं कि गाज़ीपुर में 5 बजे तक 52%, 58, महाराजगंज में 58.63, वाराणसी में 54.76, देवरिया में 54%, 54.3, घोसी में 53.22। ये हालात हैं। इस हालात के कम वोट पड़ने के मैं ऐसे शख्स से बात कर रहा हूँ, उमर अंसारी, जो इस वक्त भारत के नौजवानों के दिलों के धड़कन बने हुए हैं और आप मुख्तार अंसारी के छोटे पुत्र हैं। बेबाक बोलते हैं, कहने के लिए मशहूर हैं अपनी बेबाकी के लिए। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि वोट की प्रतिशत कम से कम 7-8% कम है, क्या गर्मी ने कम कर दिया? देखिए, अभी मेरी बात हो रही थी तो लोगों में इतना उत्साह है, हमने दिलासा दिया कि आज तो मौसम भी अच्छा है सुबह से, तो लोगों ने कहा कि भैया मौसम 55 डिग्री 57 डिग्री भी होता तो हमारा वोटर पूरा वोट करता और निकलता। और गांव के ज़िम्मेदार लोगों ने ये बातें कही। वोट जब भी अमूमन तौर पर कम पड़ता है तो इसका सीधा नुकसान सत्ता को माना जाता है। तो ये भी कहीं ना कहीं हमारे लिए संकेत दे रहा है कि आने वाले समय में केंद्र की सरकार का बदलना निश्चित है। और अब तो इन 13 सीट का और पूरे हिंदुस्तान का मुस्तकबिल और भविष्य वोट के माध्यम से ईवीएम में कैद हो चुका है। कल इंतज़ार करना है, परसों इंतज़ार करना है, नरसों सुबह सारा जो भविष्य के गर्भ में छुपा है वो निकल जाएगा। इंतज़ार करना है कि रखवाली करना है, क्योंकि वहाँ भी तो गड़बड़ हो सकता है। ये रखवाली तो हम लोगों ने पिछली बार भी चाक चौबंद तरीके से की थी, इस बार भी करेंगे। लेकिन उनकी रखवाली करने वालों का क्या होगा जो देश की रखवाली कर रहे थे, चौकीदारी कर रहे थे, और नीरव मोदी भाग गए, विजय माल्या भाग गए, मेहुल चौकसी भाग गए, ललित मोदी भाग गए। तो ऐसे लोगों का रखवाली करने वालों की जनता कई नंबर दे के पास करती है या कितने नंबर से फेल करती है, ये आ जाएगा 4 तारीख को। आपको भी इंतज़ार है, हम लोगों को भी इंतज़ार है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। इंडिया गठबंधन का आज मीटिंग भी हुई है, उनको जो विश्वास है उस विश्वास पे कितना आप? नहीं, मैंने तो बताया ना कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, हमें भी पूरी उम्मीद है। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष
श्री अखिलेश यादव जी ने जो पीडीए का नारा दिया है वो धरातल पर उतरा है। जिस तरह से टिकट बंटवारा हुआ, जिस तरह से कैंपेन हुआ और इंडिया गठबंधन की जो एक लहर थी, उससे मैं ये कह सकता हूँ कि आने वाले समय में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। जाति जनगणना एक मुद्दा बना हुआ था इस वक्त, क्या इसका भी कुछ असर आएगा? जी बेशक, मैंने खुद अपने भाषणों में लोगों से पूछा कि अगर जातिगत जनगणना हो तो सही रहेगा या नहीं। एक स्वर से सबने हाथ उठाकर ये कहा कि नहीं, जातिगत जनगणना होनी चाहिए और इसके पक्ष में सब लोग थे। तो हम यही कहेंगे कि जातिगत जनगणना का भी बहुत असर पड़ेगा, अग्निवीर योजना का भी बहुत असर पड़ेगा और इन सब चीज़ों से देश बहुत ही ज़्यादा जुड़ा हुआ था और उसी आधार पर वोट दिया गया है। बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जो बैठे हुए कन्याकुमारी में ध्यान लगाए हुए हैं, उस ध्यान का क्या असर नहीं पड़ेगा? देखिए, मैं जितना ध्यान के बारे में जानता हूँ, या हम लोग भी नमाज़ पढ़ते हैं, दिन में 5 बार ध्यान करते हैं, ठीक है। वो ध्यान के समय कैमरा, ध्यान के समय वीडियोग्राफी, ध्यान के समय न्यूज़ चैनल, और जिन लोगों ने इस तरह की चीज़ें की हैं उसके बारे में क्या कहा जाए। उन्होंने तो समुद्र की तरफ मुंह कर लिया है और पीठ जनता की तरफ कर दी है। तो अब आप सोच लीजिए। समुद्र की तरफ पीठ कर लिया, क्या समुद्र में जाने के लिए? समुद्र की तरफ मुंह कर लिया है, मुंह कर लिया और ध्यान कर रहे हैं तो समुद्र में और पीठ जो है वो जनता की तरफ हो गई। चूंकि इस भूगोल को देखिए, वो दक्षिण में है और दक्षिण में जाके जब आप समुद्र की तरफ मुंह कर लेते हैं तो पीठ आपकी हो गई उत्तर की तरफ, तो जनता की तरफ पीठ कर दिया है और जनता भी जवाब दे चुकी है। अपना सब कैद हो चुका है। 4 तारीख को आ जाएगा फैसला। ये बताइए कि आप युवा हैं और जब से ख़ासतौर पे नरेंद्र मोदी की सरकार चल रही है, सभी चीज़ों को प्राइवेटाइजेशन करना और युवाओं की जो भर्ती कर रहा है वो संविदा पे रखना, और संविदा तनख्वाह लेंगे रेलवे गवर्नमेंट से, रेलवे से तनख्वाह लेंगे 90,000 रुपया, वही देंगे उसको 10,000 रुपया। ऐसे हालात में जब आप लोग सरकार बनेगी, आज युवा कैसे से कुछ इस पर विचार करके करेंगे? भाई, हर चीज़ प्राइवेटाइज होगी तभी तो उन कंपनियों से इलेक्टोरल बॉन्ड के ज़रिए पैसा लिया जाएगा। हर चीज़ प्राइवेटाइज होगी तभी तो भ्रष्टाचार बढ़ेगा। तो उसी में सरकार जुटी हुई है, लगी हुई है, एड़ी चोटी का जोर लगा के। लेकिन अब ये सब तो पास्ट की बातें हो गई। आने वाला 4 तारीख की सुबह एक नई सुबह, नई किरण होगी, इस देश के भविष्य की दिशा और दशा तय करेगी और इस देश का भविष्य तय करेगी। और इसलिए हम लोग बहुत सुकून में हैं। ये चुनाव कुदरत ने ही अपने आप जनता बनाम भारतीय जनता पार्टी कर दिया था और इस बार जो लोग 400 पार कब की बात कर रहे थे वो 400 हार कर जा रहे हैं। इसके मुख्य कारण क्या हो सकते हैं? मुख्य कारण है बेरोजगारी। कल मल्लिकार्जुन खड़गे जी, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, ने बताया और बड़ी गंभीर बात बोली, हमने भी गौर किया। एक भाषण में भी अपने प्रधानमंत्री जी ने एक बार भी इतनी रैलियों में, सैकड़ों रैलियों में अपनी एक बार भी बेरोजगार शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। क्या डर है? सोचिए आप, 140 करोड़ की जनसंख्या वाले इस देश में जहाँ इतनी बेरोजगारी हो, वहाँ हमारा प्रधानमंत्री एक बार भी बेरोजगार शब्द ना बोले। बोल क्या रहे हैं वो आप सबको पता है। एक म शब्द पे अटक गए। उसी में मीट भी आ रहा है, उसी में मछली भी आ रही है, उसी में मुजरा भी आ रहा है, उसी में सब है। आप सोच सकते हैं कि ये बात जनता को कितनी खटक रही थी। महंगाई, कॉमन मुद्दे हैं। 400 का सिलेंडर था, 1200, 3 गुना बढ़ गया। 60 रुपये का पेट्रोल था तो बहुत महंगाई थी। 100 रुपया पार सब ने तेल भराया।
सरसों के तेल की कीमत क्या है, अरहर के दाल की कीमत क्या है, लहसुन अदरक 400 रुपये से अधिक किसने नहीं खरीदा है। कोई चीज़ आप बताइए ना जिसमें कमी आ गई हो या जो चीज़ सस्ती हो गई हो। जो लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस पहले कितने कम में बन जाता था, अब 4000-5000 रुपया मोटरसाइकिल चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस बन रहा है। कोई हेलमेट के बगैर अपने घर से निकल जाए तो 200 का चालान होता था, अब ऐसा काट दे रहे हैं, सब मालूम हो रहा है कि 10 चकवा ट्रक का चालान काट रहे हैं, 2000, 5000, 10,000। हर चीज़ से जनता त्रस्त है। गरीबी, इन्होंने कहा था किसानों की आय, उनकी जो आय है उसको दुगना कर देंगे। क्या हुआ? किसान सबसे ज़्यादा आत्महत्या कर रहे हैं। गन्ने के किसानों का भुगतान नहीं हो पा रहा है, जो उनके ऊपर कर्ज और बकाया है उसकी कोई माफ़ी नहीं है, एमएसपी की गारंटी नहीं है। किस मुद्दे पर वो बोलता जाऊं, रात हो जाएगी, घंटों आपका इंटरव्यू चलता रहेगा, बात इनकी थोड़ी ख़त्म होने वाली है। कहा था हवाई चप्पल पहनने वाले को हवाई जहाज़ पर बैठा लेंगे, किसको हवाई जहाज़ पर बैठा दिया बताइए? कोई हवाई चप्पल पहनने वाले को बैठाया हो तो बताइए। तो सारे वादे, सारी इनकी बातें जुमला थी, झूठ था, और इसलिए जनता ने भी अब ये मन बना लिया कि भाई 10 साल हमने इनको मौका दे के देखा, अब हम एक नई सरकार चुनेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इनकी पुरानी बातों पे ना जाया जाए। आने वाले समय में हमें क्या करना है, तेजस्वी जी ने कह दिया बगल में, लालू जी के बेटे बिहार में तेजस्वी जी ने कह दिया कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था कि तुम हमें खून दो हम तुम्हें आज़ादी देंगे, और हम कह रहे हैं कि तुम हमें वोट दो हम तुम्हें नौकरी देंगे। तो अब जनता को तय करना है ना कि उसको ऐसा नेता चाहिए जो जुमला दे, या ऐसा नेता चाहिए जो नौकरी दे, या ऐसा नेता चाहिए जैसे हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, सबसे ज़्यादा कम समय में इतना बड़ा एक्सप्रेसवे बनाने वाले, जो आज तक सारे एक्सप्रेसवे से अच्छा है। लैपटॉप बांटने की स्कीम, चाहे 100 नंबर चलाना हो जिसको इन्होंने चेंज कर दिया 112 कर दिया, एम्बुलेंस चलाने की, क्या कुछ योजनाएं उस सरकार में नहीं थी। ये हमारा समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे था जिन्होंने इसका नाम इन्होंने बदल दिया, और इसकी क्वालिटी भी इन्होंने ख़राब कर दी। चाहे अनाज की बात ले लीजिए, हर चीज़ में अब आने वाले भविष्य को देखा जाए। और मैं समझता हूँ कि जनता ने जो वोट डाला है उसके आधार पे सबका भविष्य और इस देश का भविष्य, और ख़ास तौर पे हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का दिया हुआ संविधान सुरक्षित रहेगा और हमारा देश तरक्की करेगा, आगे बढ़ेगा। स्याबख्तों की तकदीर जगमगाएंगे, कदम कदम पे चिरागे वफा जलाएंगे, हमारे हाथ में आने तो दो निज़ामे चमन, खुली हवा में परिंदे भी मुस्कुराएंगे, खुली हवा में परिंदे भी मुस्कुराएंगे। इंडिया गठबंधन के किन मुद्दों पे खास तौर पे लोगों ने ध्यान दिया है, इसे आप लोगों ने उजागर किया है? 8,500 रुपये हर गरीब परिवार की एक महिला को, साल का 1 लाख रुपए, 5 साल का 5 लाख रुपए, 15 लाख का के तो चमन नहीं होना था महिला मोदी जी। 5 लाख का के 5 लाख मिल जाए तो बताइए ठीक रहेगा कि नहीं जी? बस ये सवाल पूछा था महिलाओं से, सबने जवाब दिया। मुद्दा एक और ये बड़ा चला कि 5 किलो राशन जिसकी क्वालिटी भी ख़राब है, गुणवत्ता उसकी बेहतर की जाएगी और उसकी क्वांटिटी भी दुगनी कर दी जाएगी। 5 किलो के बजाय 10 किलो राशन कर दिया जाएगा। बड़ी चर्चा रही इसकी। आटा जहां आपको दिया जाएगा वहां आटे के साथ साथ डाटा भी आपको दिया जाएगा। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने वादा किया। बड़ी नौजवानों में इसकी पुकार है और बड़ी इसके लिए उत्साह है। चाहे किसानों की कर्ज माफ़ी की बात हो, चाहे महिलाओं को नौकरियों में 50% आरक्षण देने की बात हो, चाहे 30 लाख सरकारी नौकरियां जो रिक्त हैं उनको भरने की बात हो, हर चीज़ पे इंडिया गठबंधन के साथ लोग हैं। सबसे बड़ी बात और मुद्दा जो मैंने देखा, इस देश को बचाना और इस देश के संविधान को बचाने के लिए पूरी तरह से गरीब समाज, बहुजन समाज और बैकवर्ड क्लास के लोग धर्म और जात की हदों से ऊपर उठकर जो नहीं भी देते थे वो भी एक कतार में खड़े होकर कह रहे हैं कि ना हो इतना हो देवे, हम उनका लेकिन बच्चन का वोट डाले का हक ना छीने देवे कि मोदी जी के। इसलिए सब एकजुट होकर के इंडिया गठबंधन के साथ थे। जो आपने सारे मुद्दे पूछे उसमें मैं जो प्रथम मुद्दा और सबसे बड़ा मानता हूँ वो संविधान को बचाने के लिए इस देश का हर नागरिक
उसका बहुत सम्मान करता है और अपने सराखों पर रखता है। तो इसलिए इस संविधान को बचाने के लिए सब एकजुट हो गया और इसीलिए चुनाव जनता बनाम भारतीय जनता पार्टी हो गया। हम बात कर रहे थे उमर अंसारी साहब से, किन मुद्दों से भारत के लोगों ने 10 साल की खोखले वादे की सरकार को ख़त्म करने के लिए निर्णय लिया। आपने सुना। यकीनन नई सुबह 4 तारीख को जून को फैसला होगा और एक नया इतिहास के लिए लोग खड़े हो रहे हैं, लिखने के लिए खड़े हो रहे हैं। इस 22 न्यूज़ के लिए जावेद बिन अली की विशेष रिपोर्ट। बस